हेलो एवरीवन। आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का 16वां दिन मतलब 16 डे। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज़्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियां, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज़ तरीके में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हज़ारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज़्यादा तेज़ी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमज़ोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की ज़रूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता यानी अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ने समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद कर सकती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बनाने जा रहे हैं। पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है, अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ़ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आँखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
तीसरा कदम स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज़ को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के ज़रिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत ख़ास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमें शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसके आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप अपने मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसीलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बनें, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वज़न कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वज़न के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वज़न पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हों। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियाँ ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसे उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 16 ख़त्म होता है एंड इट इज़ ऑल अबाउट हेल्थ। तो मैं इसके साथ यही डिस्कशन ऐड ऑन करना चाहूँगी कि वी आर वेरी ब्लेस्ड। आई डोंट थिंक हेल्थ से बड़ी कोई हमारे लिए चीज़ होती है। इफ़ वी आर एग्जिस्टिंग वी नीड हेल्थ, अदरवाइज़ एक थोड़ा सा पेन किसी भी बॉडी पार्ट में होता है दैट इज़ नॉट लाइक टॉलरेबल फॉर ईच एंड एवरी सिंगल डे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। अगर इसके लिए आप ब्लेस्ड फील नहीं करते हैं, आपको ये लगता है हाँ एग्जिस्ट करते हैं, बॉडी है लेकिन और कुछ सही नहीं चल रहा है तो क्या ही फ़ायदा, ये है नो, जस्ट विजिट अ हॉस्पिटल। जो भी नियर बाय आपका एक हॉस्पिटल है उधर चले जाइए। विद इन एन हाफ एन आवर जब आप अपने आसपास लोग देखेंगे यू विल स्टार्ट फीलिंग ब्लेस्ड। आई नो, क्योंकि मेरे साथ ये हमेशा होता है। अनफॉर्चुनेटली जब भी हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ता है आई सी पीपल अराउंड मी एंड आई बिगिन थैंकफुल इंस्टेंटली कि यार
जेन्युइनली एक एक पार्ट के लिए थैंकफुल हैं कि आज हम स्वस्थ तो बैठे हैं, एटलीस्ट हेल्दी तो हैं, एटलीस्ट वी आर फ्री फ्रॉम एनी पेन, एनी टेंशन ऑफ विजिटिंग हॉस्पिटल टाइम एंड अगेन, इफ डॉक्टर is available or not, the appointment is available or not, if we are able to go with a vehicle or something like। मुझे बहुत फील होता है कि यार जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मतलब डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको कोई टेस्ट सजेस्ट करेंगे एंड इफ अगर वो आउट ऑफ सिटी है, दैट इज़ अगेन समथिंग बियॉन्ड कि अपन बोलें कि बिना परेशानी के सब कुछ हो जाए, दैट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कि मतलब टेस्ट बोलेंगे, फिर उस टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, उसमें टाइम लगेगा, फिर उसके बाद अगला दिन आ जाता है, घर से बाहर चले जाते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइक स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। तो इफ़ यू आर नॉट फेसिंग दो स्ट्रगल, इवन नॉट दैट, इवन इफ स्मॉल स्ट्रगल उठा के आपको बाम नहीं लगानी पड़ रही है, कोई ट्यूब नहीं लगाना पड़ रहा है, शुड बी थैंकफुल अबाउट दैट। और अगर वो भी करना पड़ रहा है या किसी भी चीज़ से हम गुजर भी रहे हैं, तो एटलीस्ट थिंक अबाउट द पास्ट डेज व्हेन यू आर वेरी सेटिस्फाइड विथ योर बॉडी बट यू आर नॉट थैंकफुल। तो ये लोग यही सिखा रहे हैं, मतलब इन्होंने जो बोला है 3 कंडीशंस में हमें थैंकफुल होने के लिए हेल्थ के, तो आप ये कर सकते हैं कि हम वहाँ से स्टार्ट करके उस चीज़ को वापस अट्रैक्ट करें, रेदर देन बीइंग इन दैट स्टेट जो हम जनरली करते हैं। अगर हम बीमार पड़ गए तो एक एक रिश्तेदार या एक एक जने से हम यही डिस्कस करते हैं कि यार ऐसा, यार वैसा, डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं, रिपोर्ट ऐसी आई है, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा, एंड यू आर फोकसिंग ऑल ओवर ऑन योर प्रॉब्लम। नो, जस्ट टेक, अगर किसी भगवान को मानते हैं तो उनका नाम लीजिए और उसके अलावा उनके ऊपर सरेंडर करके छोड़ दीजिए एंड बी थैंकफुल, स्टार्ट बीइंग थैंकफुल कि नहीं मुझे तो कुछ है ही नहीं, आई एम सो हेल्दी। अगर आपने 10 सीक्रेट देखी है, जैसे कि इन्होंने भी बताया, एक मूवी भी है, कभी मैं लॉन्ग डिस्कस करूँगी उसके बारे में आप लोग के साथ। उसमें भी एक कैंसर, एक लेडी ने अपना कैंसर सिर्फ अपने आप से ठीक किया था, लाइक नो मेडिकेशंस, नथिंग, उनको केमोथेरेपी की भी हेल्प नहीं लगी थी। बिफोर दैट ओनली शी क्योर्ड ऑल द थिंग्स विद हर माइंड ओनली। एंड जब वो टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए गई तो उनको पता चला कि अब तो उन्हें कैंसर है ही नहीं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी मैजिकल। एंड स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी लग सकती है या ऐसा फील हो सकता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए मैं थैंकफुल हो रही हूँ। बट डे बाय डे यू विल गेट यूज टू इट एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आप लोग अगर मुझसे डायरेक्टली कॉल पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपना फ्री स्लॉट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।